दोस्तों नमस्कार। जब हम लव जिहाद की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक चीज आती है। हमें लगता है कि लव जिहाद का मतलब है कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपनी आइडेंटिटी छिपाकर अपने प्रेम जाल के प्रोपेगेंडा में फंसाते हैं और उसके बाद उनको मुस्लिम में कन्वर्ट कर देते हैं। और दोस्तों रियलिटी यही है। इसके कई लव जिहाद के भी कई पार्ट आ चुके हैं। पार्ट 2 है जिसमें जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो हिंदू लड़कों को टारगेट कर रही हैं। अब उनका ब्रेन वॉश करके उनको मुस्लिम में कन्वर्ट कर रही है। टारगेट यहाँ पे हिंदू ही हो रहा है। पहले हिंदू लड़कियां हो रही थी, अभी भी हो रही हैं। अब लड़कों को भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। ताज़ा जो मामला है वो उत्तर प्रदेश के जिला शामली का है, जहाँ पर एक अमीर हिंदू फैमिली का इकलौता बेटा आयुष मलिक, जिसका काफ़ी बड़ा बिजनेस था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उसकी जो मुलाकात है वो उसके जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी से होती है। उसके बाद मुलाकात के बाद वही होता है जो हिंदू लड़कियों के साथ होता आया है। आयुष मलिक भी उसी का शिकार हो जाता है, उसी प्रेम जाल में फंस जाता है। उसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे मौलवियों से, ऐसे ऐसे मुल्लाओं से मुलाकात करवाई जाती है। उसको जो मुस्लिम धर्म को कैसे फॉलो करना है, कैसे नमाज पढ़नी है, कैसे आयतें याद करनी है, जो भी इनका सिस्टम रहता है, उस सिस्टम के अंदर लाकर उसको बिल्कुल ही हिंदू धर्म से कट करके, उसकी फैमिली से कट करके, उसको एक प्रॉपर मुस्लिम तरीके से कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे छोटा पजामा करना है, उस तरीके से उसको सिखाया जाता है। जब उनके और इस चीज़ से उनके माता पिता बिल्कुल अनजान रहते हैं। उनको ये नहीं पता रहता है कि उनका बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ रह रहा है, किसके साथ बात कर रहा है। इससे वो परिवार बिल्कुल बेखबर रहता है। अब उनके परिवार ने पुलिस में कंप्लेंट की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि उनके बेटे का ब्रेन वॉश करके उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए उसको मुस्लिम बनाया जा रहा है। तो उन्होंने पुलिस से इंसाफ की मांग की है। हम सब लोग जानते हैं कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, इन माफियाओं को किस तरीके से जमीन पर लाना है ये मुख्यमंत्री बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन ये जो पूरी जिम्मेवारी है, कैसे लैंड जिहादियों से निपटना है, कैसे लव जिहादियों से निपटना है, इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही कितनी हम डाल सकते हैं। कुछ जिम्मेदारी जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनको भी लेनी पड़ेगी। उनको ये पता करना पड़ेगा कि उनके जो बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, उनके दोस्त कौन है, में है। तो ये एक माता पिता का एक प्राइमरी काम रहता है कि अपने बच्चों की पूरी देख रेख करे, उनको पूरा ट्रैक करे कि बच्चा मेरा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि जो हिंदू माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को, जो पैसे वाला होता है तो पैसे देकर उसको छोड़ देता है। क्योंकि जो हिंदू को टारगेट करने की जो चीज़ें सामने आ रही, मुझे लगता है कि इसके निपटने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि सभी माँ बाप को, चाहे वो लड़की के माँ बाप हों या लड़के के माँ बाप हों, उनको अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल करना होगा। उनको ये पता लगाना होगा कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किसके साथ रह रहा है, इसके दोस्त कौन है, इसकी मेंटेलिटी में पहले से कुछ चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। नहीं तो वही होगा जो अभी आयुष मलिक के साथ हुआ है। अब उसका बाप कह रहा है कि इसका ब्रेन वॉश हुआ है, ये मुस्लिम बन चुका है, लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन उसका जो आयुष मलिक, जो अभी मोहम्मद अली का जिसका नाम हुआ, जो कन्वर्ट हो चुका है, वो खुद को एक बहुत ही प्राउडली मुस्लिम कह रहा है। मुझे लगता है कि जो हिंदू माँ बाप है उनको भी अपने बच्चों को कुछ पूजा पाठ के जो नियम है, जो हिंदू के धर्म के नियम है, उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। नहीं तो यही होगा जो अभी आज की लड़कियों के साथ और आजकल के लड़कों के साथ हो रहा है। आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक का, तब तक सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।